जय जोहार। छत्तीसगढ़ी भाषा के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती देखा तो आप मानव मैं हूं आप मन के संग अविनाश कर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ले धर्मांतरण के मुद्दा गर्मा आगे है। रायगढ़ और अंबिकापुर में एक जुड़े मामला सामने आए के बाद सियासत भी शुरू हो गए है। कांग्रेस आरोप लगाते कि धर्मांतरण न लेके भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल तक, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही तब कांग्रेस लघेरत रही, लेकिन अब कांग्रेस कहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आए के बाद काबर चुप हो गए हैं। तो एकरे ऊपर डिबेट करबो, बहस करबो। हमारे संग कई पहुना मन जुड़े हैं, लेकिन दर्शक मनवन सबले पहले एक ठन रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दा एक दरी फेर चर्चा में है। रायगढ़ और अंबिकापुर में 2 अलग अलग मामला आगू आए जो उन सबके ध्यान ला खींच ली। रायगढ़ में एक मकान में कथित तौर में मसीह समाज की प्रार्थना सभा होत रही से हिंदू पक्ष के लोगों ला जानकारी मिले में उन घर में पहुंची और जम के हंगामा मचाई। ये बेरा दोनों पक्ष के बीच झूमा झटकी घलो हुई। हालांकि एक युवक ला हिरासत में लेगी। एक व्यक्ति को चोटें आई हैं और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि उसके द्वारा धर्मांतरण का प्रयास किया गया है और इस पर भी जांच की जा रही है। इति अंबिकापुर में चंगाई सभा के आयोजन ला प्रशासन हर रुकवा दिस। हिंदू संगठन के कहना है कि चंगाई सभा के आड़ में धर्मांतरण करवाए जात रही। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य मन मामला में कार्यवाही के मांग करी। यदि ये मामला में कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी जब विपक्ष में रही तब भूपेश सरकार ऊपर धर्मांतरण ला बढ़ावा दे के आरोप लगात रही। अब जब भाजपा के सरकार है तो का करत है बतावे। यदि गृह मंत्री विजय शर्मा कहिन कि सरकार उचित कार्यवाही करी। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार हम लोगों पर झूठे आरोप लगाती थी कांग्रेस सरकार के ऊपर में कि कांग्रेस शासन में बढ़ावा दिया जा रहा है धर्मांतरण को। कि आज उनकी सरकार है, आज उनकी सरकार के चलते क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब संरक्षण दे रही धर्मांतरण को? आज अभी लोग सरकार में बैठे हैं तो ये अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। धर्मांतरण के विषय पर प्रावधानों के साथ काम करने की मंशा सरकार की है। मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही इस पर निर्णय करके और आगे बढ़ेंगे। धर्मांतरण के मुद्दा छत्तीसगढ़ में नवा नो है। जब कांग्रेस सरकार में रही और अब जब बीजेपी सरकार में लौटे है तो यही काम ला कांग्रेस पार्टी करत है। फिर आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल ये है कि आखिर प्रदेश में धर्मांतरण रुक ही कब। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। धर्मांतरण के जुन्ना खेल रोके की कोशिश का बर फेल। पौना मन अमर संग जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता है मुकेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है पंचायती के मंच में। मुकेश जी आप मन के जय जोहार। पार्टी के पक्ष रखी अभय नारायण राय जी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा IBC 24 परिवार के बड़खा मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे जी भी हमारे संग जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है विश्वेश जी आप मन ला। मुकेश जी, धर्मांतरण के मामला नवा नहीं हुए सब जाना थे। अब आप मन जब 5 साल विपक्ष में रहो तो बार बार बड़ा मुद्दा बनाओ, चुनाव ले पहले भी बड़ा मुद्दा बनाए रहो, लेकिन आप मन अब सरकार में हो लेकिन धर्मांतरण का मामला फिर भी नहीं रुकते। कांग्रेस पार्टी सीधा कहते कि केवल सियासत करते भारतीय जनता पार्टी। मैं एक चीज आप देखो कि जब कांग्रेस सरकार में रही से तो जब धर्मांतरण के बात आए, धर्मांतरण के घटना हुए तो सरकार के का प्रतिक्रिया रहा है, सरकार का उमा संज्ञान ले का करे और अब का होते ये मैं देखे फर्क है कहीं ना कहीं। और मैं आप लोग बता दूं कि वो टाइम में जब धर्मांतरण हुए तो कोई ना कोई कांग्रेसी नेता के यहाँ तक के विधायक के ये एक समाज के साथ में के साथ खड़े होए के घटना हुई। और आप देखो कि बस्तर के अंदर में हमारे आदिवासी भाई मन सड़क में आई कि ये तरीके से काम नहीं चला है तो हमारे विरोध होकर शरीर से तुष्टिकरण वोट के राजनीति नहीं होना चाहिए धर्मांतरण के साथ में। यदि कहीं धर्मांतरण होते भोला भाला हमारे गरीब भाई मन ला, आदिवासी भाई मन ला भड़का के मन ला कहीं ना कहीं लोभ दे के धर्मांतरण करे जाते, एकर विरोध हमन करत रहन और आज भी वो बात के विरोध करत हन। आपन के सरकार आए के बाद धर्मांतरण का मामला कम हुई से देखो निश्चित रूप से पहले से बहुत कम हुए हैं। अभी भी जहां जहां घटना के जानकारी जो अब देखो उदयपुर के ये सायर गांव के अंदर में चंगाई सभा के माध्यम से जो धर्मांतरण किससे कम आते तो सामने नहीं आई से अभी तक नहीं धर्मांतरण के विषय सामने आई तो कहीं ना कहीं कलेक्टर से लेके SDM से लेके
ओला संज्ञान में लेगी और कहीं ना कहीं ओकर ऊपर में कार्रवाई करेगी, देखेगी इसकी का चलत हुआ। लेकिन कांग्रेस के सरकार में ये चीज के कमी रही से ओमन तुष्टिकरण और अपन वोट बैंक के ज्यादा ध्यान दे। ये मोर तो भारतीय जनता पार्टी कहते कि तुष्टिकरण करत रही कांग्रेस पार्टी। अभय नारायण राव जी, आप मन भी 5 साल सरकार में रहो, आप मन तो लगातार कहो कि आप मन बड़ा एक्शन लिया हो, आप मन ऊपर आरोप भी लगे रही। अभी जिन धर्मांतरण के मामला सामने आते हैं ओकर ऊपर आप मन की ऑफिशियल स्टैंड का है? अविनाश जी, अपन मुंह मियाँ मिट्ठू बनना भाजपा प्रवक्ता मन के और भाजपा की आदत है। 15 साल रमन सिंह के सरकार रही, लगातार कांग्रेस आरोप लगाई कि 15 साल में कितका चर्च बने हैं, कितका धर्मांतरण हुए, ओखर जांच कर ले, ओखर रिपोर्ट मंगा ले, और 5 साल में कितका धर्मांतरण के केस आए ओखर जांच कर ले। ठीक, धर्मांतरण काबर होत रही से हम तो ओखर जड़ में प्रहार करें। धर्मांतरण के कारण रही से भूख, गरीबी, दवाई नहीं मिलना, शिक्षा नहीं मिलना, ये सब के अभाव होना ओकर कारण रही से। 5 साल के हमार सरकार पूरा छत्तीसगढ़ में व्यक्तिपरक विकास करी। हम हर व्यक्ति के आय बढ़ाए के काम करें, चाहे वो किसान हो, चाहे वनोपज इकट्ठा करने वाले ग्राम वनवासी भाई हो, आदिवासी भाई हो, हम सबके विकास करें, काम करें, उनका जेब में डायरेक्ट पैसा डाले काम करें। तो जब भूख मिट जाही, शिक्षा के साधन हो जाही, स्वास्थ्य के सुविधा हम गांव-गांव में करें, बाजार हाट में करें, तो काबर धर्मांतरण होई। और दूसरा बात, कुनकुरी में सबसे बड़े चर्च है एशिया के, दूसरा नंबर के चर्च। जब ओकर 100 साल पूरा हुई तो भाजपा के जिन सबसे बड़े नेता जिन धर्मांतरण के विरोध करे तेने वहां अतिथि बन के जाते। ये दोहरा चरित्र नो है। और जब टिकट के टाइम आई थे 23 के बात करता हूं मैं, तो सरगुजा जिला में एक धर्मांतरित व्यक्ति ला आप भाजपा के विधायक बनाए। तो आप 2 स्टैंड के बात करिए। कांग्रेस के शासन में तो जहां धर्मांतरण के घटना होए, जहां चंगाई सभा होए, तो आरोप लगा कि कांग्रेस संरक्षित कराते। आज कौन संरक्षण देते, आज कौन संरक्षित कराते, आज दरोगा पारा रायगढ़ में कौन संरक्षित कराते वो योजना ला। और सरकार का मालूम कब होते, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम के भी नावली से हमारे मुकेश शर्मा जी कि मन सक्रिय हो जाते हैं। आज सक्रिय कब होए, जब जनता शिकायत कराते। ठीक, जब हिंदू संगठन शिकायत करते अपने सरकार में, अपने हिंदू सरकार में, तब जाके आप एक्टिव होता। आज आपमन की सरकार में भी इसने होत रही, धर्मांतरण वहां भी शिकायत मिले, हिंदू संगठन जब शिकायत करे तब कार्रवाई हुई, इसने नहीं होत रही। नहीं, ये तो आरोप रही था भाजपा के आरोप रही ना। तो आप तो भाजपा के सरकार है, आप काबर होते, वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। और तुष्टिकरण की बात करी ने मुकेश शर्मा जी, भाजपा कौन मुंह से तुष्टिकरण की बात कराते, जिन धर्मांतरित व्यक्ति ने टिकट देके सरगुजा में विधायक बनाए, ये तुष्टिकरण न हो। ठीक है अभय जी, मैं आप कर रहा हूँ विस्तार ले मन चर्चा करबो। लेकिन विश्वेश जी, आप मन तो छत्तीसगढ़ ला तबले देखा तो जब गठन हुए छत्तीसगढ़ के, ऐसे नहीं लगते कि धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जहां सियासत करना सबसे आसान है। विपक्ष में जोन भी पार्टी रहते वो मन के सबसे मुफीद चीज है कि बढ़िया जाओ, आरोप लगाओ, 4 मामला ही तत्काल सरकार ला घेरो, और जोन सरकार में रहते ओकर पर चिट्टीकुन मुश्किल रहते। हो, एकदम सही बोला था सजनाश। ये दरअसल अब धर्मांतरण ऐसे हो गए है कि तय सरकार में आबे तो मैं तोर ऊपर आरोप लगाऊं, और मैं सरकार में आहूं तो तय मोर ऊपर आरोप लगाबे। सबसे मोर पास में एक रिसर्च है, ये दोनों मनबर है, ये भाजपा के भी शर्मा जी बैठे हैं और अभय नारायण भी बैठे हैं कांग्रेस से, दोनों बार ये रिसर्च मैं लाए हूँ। ये रिसर्च कही थे कि अमेरिका के कोलोराडो एक शहर है, वहाँ ले पाछो 24 बछर ले एक अभियान चलत है, प्रोजेक्ट जोशुआ। ये अभियान वाला मन दावा करत है कि हमन हर साल भारत में 24 लाख लोग मन ला ईसाई बना था, और पाछो 10 बछर में छत्तीसगढ़ के 50,000 लोग मन ला ईसाई बना दिए है। अच्छा। अब पाछो 10 बछर में ये चर्च के जन संख्या है वो दुगना हो गया है। अब ये पाछो 10 बरस में कांग्रेस के भी सरकार रही से, भाजपा के भी सरकार रही से। अब बतावा तुमन दोनों पार्टी के प्रवक्ता हो कि ये 10 बरस में का एके 5 बरस में बन गए, चर्च के संख्या बढ़ गए, या तुम्हार मन के 5 बछर में चर्च के संख्या बढ़ गए। तो कुल मिलाकर होते है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना है। धर्मांतरण जिन चलत है वो चलत रही, और
वो अभी देख लो जिन रायगढ़ में हुई से, अंबिकापुर में हुई से, ये लगातार इस तरह की घटनाएं पहले भी आत रही से। मैं खुद नारायणपुर गया हूँ, जिन चर्च में जब हमला हो रही से, चर्च ऊपर पादरी ऊपर हमला हो रही से, ओखर बाद में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होए, ओखर बाद न वहाँ के प्रार्थना सभा बंद हुए, ओखर बाद न वहाँ कोनो कार्रवाई हुए, ओखर पहले वहाँ कैसे प्रार्थना सभा बन गए, जिन प्रार्थना भवन बना थे, घर घर में प्रार्थना भवन है। तो ये सरकार के जिन अभी मंशा है, ये धर्मांतरण रोके के कम है, एमा राजनीति करे के ज्यादा है। वो मोला लगते ये रिसर्च रिपोर्ट भी यही बताते। तो इमन से पूछा जाए कि अब आगे आने वाले समय में। बिल्कुल मुकेश शर्मा जी बताइए, आपकी जिन रिपोर्ट के जिक्र करें हमारे विश्वेश ठाकरे जी कि 10 साल में तो आपका भी सरकार रही, अभी भी आपके सरकार है, बीच में कांग्रेस पार्टी 5 साल रही, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे, चर्च की संख्या बढ़े है और जिन आंकड़ा आई से जनसंख्या की साल 2001 में कुल जनसंख्या 2.04 करोड़ रही, ईसाई मन की संख्या रही 4.01 लाख। साल 2011 की जन आंकड़ा रही 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, ईसाई 4.90 लाख, यानी 90 लाख 10 साल में। तो 2001 से 2011 तक बढ़ गए रही। लेकिन मुकेश जी सवाल ये भी है कि जब आप मन विपक्ष में रहो तो सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी आप मन ऊपर लगाया कि 2003 जबले रमन सिंह मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2018 जब तक आप मन के 15 साल के सरकार रही, सबले ज्यादा चर्च बनी से 90% चर्च बीजेपी सरकार में बनी से। अगर इसमें नहीं हो तो श्वेत पत्र भी जारी कर लो, कई घा भूपेश बघेल आप मल्ला चुनौती खुलेआम दे हैं। देखो, जहां तक बात चर्च के है, मंदिर के है, गुरुद्वारा के है, मस्जिद के है, ये संख्या के आधार पर चर्चा नहीं करने जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जागरूकता के आधार पे आप देखे हो बस्तर के अंदर में कैसे आदिवासी भाई मन खुद सामने आई कि ये प्रकार से आप लोभ दे के भोला भाला मन बहला के फुसला के धर्मांतरण नहीं कर सको, एक लिए स्वयं आदिवासी भाई मन सामने आई। और आप देखा तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बस्तर में धर्मांतरण वाला मामला कहीं ना कहीं कम हुए, कारण कि वहाँ के आदिवासी भाई मन सड़क में आई। और आज भी आप देखे हो कि कई जगह ऐसे हो कि जब अंतिम संस्कार के समय आई वहां तक जाके विरोध के बात सामने देखे ले मिली, समाचार में आप देखे हो। तो ये है जागरूकता के बात, और ये सरकार से ज्यादा आवश्यकता है लोगों ने जागरूक होए के कि अनावश्यक रूप से ककरो भी बहकावे में आके जागरूकता धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले भी देखो हमारी राजनीति नहीं होना चाहिए। जागरूकता एक विषय है, लेकिन आप मन विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक ड्राफ्ट लेके आओ, वो ड्राफ्ट भी अटक गए हैं। और में का स्पीड है, ओकर गति का है, कब लागू हो जी जनता भी बता दो कि आप मन देखो एला बताए का हो ही मुकेश जी, एला बताए का हो ही कि जनता के मन में एक विश्वास आई कि धर्मांतरण रोके पर सरकार केवल बयानबाजी नहीं करे थे, कुछ करे थे भी। बता दो कहाँ है ड्राफ्ट। निश्चित रूप से यदि हम काम करत हन ओकर अंदर में प्रावधान बनात हन तो हम कोई कदम तो उठाए। कांग्रेस पार्टी बताए जरा का करे रही ने एकर मन के विधायक के संलिप्तता है, विधायक मछली समाज के साथ खड़े हुए दिखाए। ड्राफ्ट बनाओ बढ़िया, आपने तो रिसर्च बताया, ब्रिजमोहन अग्रवाल कहा था विधानसभा में कि 4 ठन राज्य गे रहे हैं, नव नीति और सब नियम कानून जांचे परखे हैं, और हिसाब से ड्राफ्ट बने हैं। तो ड्राफ्ट कहाँ है आज? समय के साथ सब कुछ सामने दिखी, कहीं ना कहीं 8 महीना हो गए। देखिए कोई समय बंधन नहीं रहा कि अगले दिन के अंदर में ये काम होना चाहिए। सरकार के और भी बहुत सारा काम रहते हो, उनमें से एक काम ये भी है समय के साथ कोई चीज नहीं बांधा जा सके। लेकिन हाँ, एमा यदि कदम सरकार आगे बढ़ाए है तो निश्चित रूप से आगे परिणाम देखे मिली। एक दारी मैं आप क्लियर कर देता हूँ कि ये बहस धर्मांतरण पर है, हमन मसीही समाज के खिलाफ ना हो। हमार टारगेट हमार जिन ये बहस चला थे वो मसीही समाज के खिलाफ नो है, ये तो धर्मांतरण के खिलाफ है। देन आप जिन कहा था कि मसीही समाज, तो ओखर से मोला आपत्ति है। तो आगू जो है ना वो धर्मांतरण के बारे में धर्मांतरण कोई भी धर्म में हो, कोई भी धर्म में, चाहे वो मसीही समाज के हो या कोई भी धर्म में, यदि धर्मांतरण लुभा के ओकर उनके भोला भालापन के फायदा उठा के करे जाते तो ये गलत है और एक ऊपर कार्रवाई हो। ठीक है मुकेश जी, अब है जी, जब आप मन सरकार में रहो तो का मामला सामने आई से सबन देखिन है। ब्रिजमोहन अग्रवाल तो कहत रही जब अभी विधानसभा में 18 फरवरी के विश्वेश जी विधानसभा के अंदर कि 34 मामला 5 साल में केवल धर्मांतरण के मामला दर्ज हुए हैं, लेकिन शिकायत मिली से 3400
34 शिकायत आए रही। आप मन केवल 34 मामला दर्ज करे हो। सीधा आरोप ब्रिजमोहन अग्रवाल लगाइन है, संरक्षण देते रहो आप मन। वही तो मैं पूछा तो कि आज ब्रिजमोहन जी सांसद है। मैं तो मुकेश शर्मा जी के माध्यम से ब्रिजमोहन जी से पूछा था कि हम तो 34 प्रकरण दर्ज करें ना, जब हम मामला एक आबे जी पूरा कर दो, फिर मैं हूं आपको। आबे जी पूरा करो। तो मुकेश शर्मा जी वही सवाल तो मैं पूछा था आपके माध्यम से विष्णुदेव साय तो वही सवाल पूछो तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी तो वही सवाल हमारे एंकर महोदय पूछे थे अविनाश अभी प्रश्न खाली चुनाव में निकालता, डर दिखाता, तुष्टिकरण की बात करता, वोट की बात करता। वोट बैंक के चिंता कांग्रेस पार्टी ले रही है। पूरा कर दो फिर। वोट बैंक के चिंता रही कांग्रेस पार्टी ला। मैं तो कहा था कि आप धर्मांतरित व्यक्ति ला विधायक बनाए, धर्मांतरित व्यक्ति ला आप विधायक बनाया, तुष्टिकरण तो आप करा था। और पहली आदिवासी भोला भाला की बात होती थी, आदिवासी समाज जात रही थी। आज मैं आप लोग प्रमाण देता हूँ, 9 महीना के सरकार में आप आ जाओ बिलासपुर, साहू समाज जाते, देवांगन समाज जाते, केवट समाज, धीवर समाज जाते, ऐसा मन धर्म परिवर्तन करते और अपन मन से करते, कोई लाभ लालच में नहीं करते और सक्षम व्यक्ति मन करते, पैसा वाले व्यक्ति मन करते। अभी एक बात आई थी ना कि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराना खतरनाक गलत बात है और ओखर विरोध होते, लेकिन अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहिए तो ओखर अधिकार है। आप कोई जाति में पैदा हो सकता है लेकिन धर्म चुने। अबे जी कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण होत रही इसका आप तो परिभाषा स्पष्ट कर दो कि मर्जी ले होए ले ठीक है, दबाव बना के होए ले ठीक नहीं होए। तो आप मन के सरकार में कौन वाला धर्मांतरण होत रही इस पर, मर्जी वाला कि दबाव वाला? अविनाश कर जी मैं वही बात ला कहता हूं कि आज सवाल पूछना है आपला सत्ता पार्टी तो आज ये 9 महीना में जिन प्रकरण आते आज आप डिबेट रखे हैं रायगढ़ दरोगा बराबर और उदयपुर के सायर गांव पर। आज तो सवाल सत्ता पार्टी से पूछना है। सत्ता पार्टी ने सब सवाल पूछे, मुकेश जी सब जवाब भी देते हैं, सवाल भी पूछा जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर विपक्ष में है और अगर 5 साल सरकार में रही तो मन की धर्म होते कि 5 साल में क्या करे हैं और बताया जनता ला, बस्तर के विकास दिशा भी दे नया सरकार ला। विपक्ष के धर्म केवल सवाल उठाना थोड़ा है, दिशा निर्देश देना भी है, रास्ता बताना भी है। 5 साल में मैं बताता हूँ 5 साल में भूपेश बघेल सरकार बस्तर के विकास करीस, बस्तरिया के विकास करीस, व्यक्तिपरक विकास करीस। और जब आदमी सक्षम हो गए 300 स्कूल बंद करे रही हम चालू करें, शिक्षा की व्यवस्था करें, बाजार हाट में हम क्लिनिक चलाएं, दाई दीदी योजना के नाम से घर घर हम क्लिनिक भेजें, शिक्षा की व्यवस्था हो गई, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो गई, केवल चुनावी विषय बनाते धर्मांतरण। ठीक है अभय जात आप मन पूरा दोनों पक्ष सुन लो। जैन बात ले वो बड़ा अच्छा शेर है, जहां से चले थे वहीं आकर पहुंचे हैं। बहुत देर लगी समझने में कि दुनिया गोल है, तो जहां ले शुरू हो रहे हैं वहीं आके खड़े हैं। सवाल ये कि का धर्मांतरण ऊपर केवल सियासत होवत है या फिर जिन पार्टी सरकार में रहते वो रोके पर कुछ ठोस कदम भी उठाते। देख अविनाश का है कि धर्मांतरण के कारण बिल्कुल स्पष्ट है। धर्मांतरण होते स्वास्थ्य सुविधा पर, धर्मांतरण होते पैसा पर, धर्मांतरण होते रोजी रोटी पर। कारण के का है कि वो उमन ला नौकरी के लालच दिए जाते। सबसे पहले तो ओकर घर में कोनो बीमार है तो ओकर बर प्रार्थना करी। अब 100 बीमार बर प्रार्थना करते तो 2, 3, 4, 5 मन ठीक भी हो जाते। तो वो सोचते कि जिन प्रार्थना होते ओखर असर के कारण हमन ठीक हो गए। दूसर है कि उमन ला तनख्वाह नौकरी एकर लालच दिए जाते। यहाँ जिन ऐसे जिन धर्मांतरित पादरी है, बिशप है, उमन के तनख्वाह 1 लाख है और पैसा देते, सुविधा देते, स्वास्थ्य सुविधा देते, प्रधानमंत्री रोजगार। अच्छा ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के समस्या नो है, ये झारखंड के समस्या है, उड़ीसा के समस्या है, ये मध्य प्रदेश के समस्या है। तो अलग अलग जगह अलग अलग टीम काम करते हैं। इमन के काम करे के तरीका एकदम स्लीपर सेल टाइप है। जिन स्लीपर सेल आतंकवादी के काम करते वैसे ही जिन प्रोजेक्ट जोशुआ जिन मैं आपन ला बतात रहा हूँ, इमन स्लीपर सेल टाइप का काम करते। इमन का करे पूरे जाति वर्ग में बांट दिए। 2000 से ज्यादा 2000 ले अधिक उपरहा वर्ग ला इमन बांट दिए है और वहाँ एजेंट छोड़े।
और एक एजेंट ला एक धर्मांतरण के 2000 रुपए देते। अब सरकार का करत है, मुद्दा ये है एमा अभी के सरकार पाछो सरकार ये बात नहीं है। मुद्दा ये है जब आप मन ला मालूम है कि एक आदमी धर्मांतरण करे बर गांव-गांव घूमत है और ओला 2000 रुपए मिलत है, ओला काबर नहीं गिरफ्तार करे हैं? जिन इकट्ठा होते हर शनिवार रविवार प्रार्थना भवन में ऊपर कार्रवाई काबर नहीं करे, उमन पर काबर कार्रवाई नहीं होए। सिर्फ सियासत करना है। और जब तक के जिन बेसिक कारण है, जिन मूलभूत कारण है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, जिन और दूसर सुविधा है, वो जब तक ला आदिवासी मन ला नहीं मिली, वो एती तेती भगी और ओखर फिर अपन राजनीतिकरण एमन। तो मुद्दा ये है कि जन बुनियादी सुविधा है ओला सबले पहले हमन आदिवासी मन ला देना होई और ओला सुधारे तब अपन आप में अपन धर्म रही। कोनो धर्म जिन धर्म पैदा होते वो धर्म कैसे छोड़ दे आदमी? तो ये गंभीर बात है। ओमा सरकार ला बहस करे के अलावा, सियासत करे के अलावा ओखर मूलभूत सुविधा के, ओखर समस्या के जड़ तक जाना चाहिए। तो ये कुल मिला के चला थे। और जैसे आप कहे कि दुनिया गोल है, तो अपन फिर कभी ए बारे में चर्चा करन तो फिर यही मुद्दा हुई, यही विषय निकली। लेकिन विषय गंभीर है, जैसे विश्वेश ठाकरे जी कहिन है कि भूख पर, नौकरी पर, रोजगार पर एमन एती तेती बुलत थी और एकर फायदा उठाते स्लीपर सेल। और स्लीपर सेल के मायने चिटिकुन ब्रॉड नहीं होए, वो तरियंग है। हर शनिवार शुक्रवार उमन पहुंचत हैं। तो काबर सरकार उमन के ऊपर नजर नहीं रखते, जहां ले शुरुआत समस्या के है ओकर ऊपर अटैक काबर नहीं होवत है। मुकेश जी, अभय नारायण राव जी, विश्वेश ठाकरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंचायती के मंच में हमारे संग जुड़े बर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।